सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को सादर नमस्ते। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर, इस स्वाध्याय सत्संग रूपी आध्यात्मिक चर्चा में। संतों की वाणी पर बात कर रहे हैं और संतों की वाणी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज प्रसंग लेते हैं साईं बुल्ले शाह। साईं बुल्ले शाह अपने समय के बहुत अच्छे पोइट रहे हैं और उनकी भी काफ़ी रचनाएं हैं। तो उन्हीं में से इन कुछ रचनाओं का जो प्रसंग दिया हुआ है उनको लेते हैं। अब क्यों साजन चिल्लायो रे, मतलब उस परमात्मा की अब ऐसी याद जगी है अंदर, अब क्यों साजन चिल्लायो रे, कि उसने मेरी सुध ले ली है। कहते ना, एक संबंध बन जाता है जब परमात्मा से, तो चाहे भक्त ये कहे कि उसने मेरी सुध ले ली या मैं उसको याद कर रहा हूँ, वो दोनों ही तरह के प्रसंग का एक ही अर्थ होता है, मतलब एक संबंध बन जाता है। अब क्यों साजन चिल्लायो रे, ऐसी मन में आई क्या, मेरे मन में ऐसी क्या लगन लगी, ऐसे मन को मेरे को क्या भाया। और ये मन को ही भाता है। कहते ना, कहीं कहीं से कोई झलक मिल जाती है जब परमात्मा की, तो उसके प्रति लगन लग जाती है। ऐसी मन में आई क्या, मेरे इस मन को ऐसा क्या भाया, दुख सुख सब बजाए, और सारा सुख और दुख क्या होता है मैं सब भूल गया। और परमात्मा का प्यार होता ही ऐसा है, इसमें व्यक्ति सारे सुख दुख भूल जाता है। कहते हैं ना, सुख दुख ये सब सम है, सम अवस्था। साम्य अवस्था एक जो कहती है वो अध्यात्म में ही कही जा सकती है। साम्य अवस्था जिसे कहते हैं कि दुख और सुख में सम रहना। सुख दुख सब बजाए और सारा सुख दुख भूल गया। हार सिंगार को आग लगाऊं, घट घट ढांड मचायो रे। अब ये जो हार सिंगार, जो कहते हैं सिंगार करते हैं, हार पहन लेते हैं या किसी भी तरीके का श्रृंगार करते हैं, हार सिंगार को आग लगाऊं। अब इसको क्या मैं आग लगा दूं, जब घट घट ढांड मचायो रे, जब सारे घट घट में मेरे रोम रोम में तू ही व्याप्त है, तो इस हार श्रृंगार का मैं क्या करूं। ये स्त्री की शैली में भी इसको समझ सकते हो और ये इसको पुरुष की शैली में भी समझ सकते हो। कहते हैं ना, इसमें भाव छुपा होता है केवल। स्त्री की शैली में जैसे स्त्री का उदाहरण दिया जाता है कि जैसे उसका पतिव्रता स्त्री का चित्त उसके पति में होता है, संज्ञा दी जाती है कि काम करते करते पीयर में भी हो तब भी जो है ना, काम करते करते जो है ना उसकी सुध में वो रहती है। इसी प्रकार से जो है ना, ये प्रसंग में इस तरीके से चर्चा होती है संतों की वाणी में। तो हार श्रृंगार को आग लगाऊं, अब इस हार श्रृंगार को क्या आग लगाऊं, क्योंकि हार श्रृंगार संबंध जुड़ा होता है किससे, स्त्री से। जब घट घट ढांट मचायो रे, जब मेरे घट घट में ही तू ही समाया हुआ है, तो क्या है, ये समझने की बात है। सुन के ज्ञान की ऐसी बातां, नाम निशान सभी अणघाता। जिधर से भी तेरे ज्ञान की इस चर्चा को सुनता हूं, सुन के ज्ञान की ऐसी बातां। कहते हैं ना, जब ईश्वर से संबंध बन जाता है तो जिधर भी जैसी भी ज्ञान की बात होती है सब बड़ी अच्छी लगती है। हर जगह कुछ न कुछ छुपा हुआ है। सुन के ज्ञान की ऐसी बातें, ऐसी ज्ञान की बातें सुन के, नाम निशान सभी अणघाता। उनके नाम की निशानी अंदर आग लगाती है, अंदर एक छाप छोड़ती है। कहां से कब कौन सी झलक मिल जाए, इस मार्ग पे चल के तो देखो क्या मजा है इस मार्ग का। पता नहीं कहां से क्या झलक मिल जाए। प्रकृति से आपको झलक मिल सकती है, किसी सत्संग से आपको झलक मिल सकती है, किसी काव्य रचना से आपको झलक मिल सकती है, कहीं किसी भी प्रकार के आध्यात्मिक वचनों को सुन के आपको कहां से कैसी झलक मिल जाए।
तो उन्हीं का ये वर्णन है कि सुन के ज्ञान की ऐसी बाता, नाम निशान सभी अणघाता, कोयल वांगू कूका आता, ते अजय भी तरस न आया रे। कोयल वांगू, जैसे कोयल कू कू करके पुकारती है, वैसे ही मैं तुझे पुकारता हूं। कोयल वांगू कूका आता, ते अजय भी तरस न आया रे। और तुझे इसके बाद भी तरस नहीं आ रहा। यानी इन शब्दों के भाव को समझिए कि जैसे कोयल बांग देती है, मैं भी तुझे उसी प्रकार से पुकारता हूं और तू उसके बाद भी तुझे तरस नहीं आ रहा। अब तरस नहीं आ रहा, इसको ऐसे समझो कि ये द्वंद्व से गुजरने की यात्रा है, तो उसकी सब छापें भी छुट रही हैं, सुख दुख भी भूल गया, सब कुछ है। अब ये कह सकते हो अभी मंजिल नहीं मिली, वो इसका अर्थ समझ लो। या कुछ परिस्थिति बन जाती है, तब परमात्मा के हे परमात्मा कृपा करो। तो इनमें वही सार छुपा हुआ है। कोयल वांगू कूका आता, ते अजय वो तरस न आया रे, तुझे अभी तरस नहीं आया। मुल्ला इश्क ने बांग दिवाई, उठ दौड़त गल बाजब आई। मुल्ला इश्क ने, तेरे इश्क ने ऐसी अंदर तड़प जगा दी है। बांग दगाई में थी आवाज लगाना, उसको पुकारना। बांग कौन देता है? जैसे बांग देना जो है ना, कि मुर्गा बांग दे रहा है, बांग देना मतलब उसको पुकारना। मुल्ला इश्क ने, तेरे इश्क ने, और इश्क शब्द भी इस्तेमाल होता है कि इश्क करना है तो किससे करो? महबूब के लिए, इसके लिए जैसे शब्द इस्तेमाल होते हैं, वैसे ही भक्त कहता है परमात्मा के लिए, उससे इश्क हो गया। कि अभी हमारी जीवन में तो सारी सुध बुध उसकी है, तो इस किससे हो गया? इसको उससे हो गया, परमात्मा से इसको हो गया। भक्तों को तो उसी से होता है इश्क। मुल्ला इश्क ने बांग दिवाई, उठ दौड़त गल बाजब आई। अब उसकी ऐसी पुकार उठी है अंदर, उठ दौड़त गल बाजत, उठते दौड़ते गाते बजाते सब उसी की याद रहती है। कर कर सजदे घर बल धाई, मत्थे महराव टिकायो रे। कर कर सजदे घर बल धाई, कर कर सजदे यानी उसको याद करते करते, तेरा सजदा यानी उसको पुकारते पुकारते, कर कर सजदे घर बल धाई। इस घर के अंदर उसकी याद करते करते उसी की छाप छपी हुई है, उसी को अंदर बसाया हुआ है। तो घर में, इस शरीर भी घर में, तो उसको बसाया हुआ है। और क्या कहते हैं बुल्ले शाह? कर कर सजदे घर बल धाई, मत्थे महराब टिकायो रे। और माथे पे तेरे ही नाम का मुकुट सजा रखा है। इस घर के अंदर तो तुझे बिठा रखा है और माथे पे तेरे नाम का मुकुट सजा रखा है। ये होती है भक्ति परमात्मा की। एक एक बात में जो है ना, उसके प्रति कैसा भाव छुपा हुआ है। एक बार फिर से इन्हीं पंक्तियों को पढ़ देता हूं, बाकी का प्रसंग कर लेंगे। ये पहले खंड में कि 3 दोहे के करीब हमने पूरे कर लिए हैं। अब क्यों साजन चिर लायो रे, ऐसी मन में आई क्या, दुख सुख सब बजायो रे। बहुत प्यारे शब्द हैं। हार श्रृंगार को आग लगाऊं, घट पर ढांड मचायो रे। सुन के ज्ञान की ऐसी बातां, नाम निशान सभी अणघाता। कोयल वांगू कूका आता, ते में अजय भी तरस न आयो रे। मुल्ला इश्क ने बांग दिवाई, उठ दौड़न गल बाजब आई।
कर कर सजदे घर वलदाई, मत्थे मेहराब टिकायो रे। बहुत बढ़िया पंक्तियां हैं बुल्ले शाह जी की। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ मुझे उम्मीद है ये पंक्तियों का जो भावार्थ जिस प्रकार से जो मुझे समझ आया मैंने निकाला और बयां करने की कोशिश की है। और इसमें यही भाव छुपा होता है। दरअसल भाव के धनी का अध्यात्म के मार्ग पे चलना है तो भाव के धनी हो जाओ, और भाव के धनी जब हो जाते हो तो कहाँ से क्या रस आपको मिले, इस मार्ग में चलने का यही आनंद है। तो बने रहें मेरे साथ, मेरे वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और शंका समाधान के लिए कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इत्योम सम नमस्ते।